रहता है। गालिब की भाषा में कहें, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये वाला शेर पढ़ लिया कार्ल मार्क्स ने, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। गालिब 1857 में एक्टिव थे, मार्क्स भी उस समय एक्टिव थे। मार्क्स की मौत 1883 में हुई, 1818 में जन्म हुआ, जर्मनी में थे, इंग्लैंड में रह के पढ़ते थे। गालिब भारत में एक्टिव थे उस समय। इंग्लैंड की सरकार यहां भी सरकार चला रही थी, तो वो कॉमन ब्रिज बन गई। तो गालिब की शायरी थोड़ी प्रसिद्ध हुई, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करवा के इंग्लैंड की लाइब्रेरीज में रखवा दिया, कुछ लाइब्रेरीज में। उसी लाइब्रेरी में संयोग से कार्ल मार्क्स रिसर्च कर रहे थे, इंडिया पे रिसर्च करना चाह रहे थे। पढ़ते पढ़ते गालिब की किताब हाथ में आ गई, ट्रांसलेशन। उसको पढ़ा और एक शेर पढ़ा, ये वाला, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। मार्क्स को लगा कि मेरे जैसा एक आदमी और मिल गया मुझे, क्योंकि मार्क्स धर्म को बहुत खारिज करते थे। बड़े गदगद हो गए। गालिब को चिट्ठी लिखी उन्होंने इस शेर के संदर्भ में कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारत में एक व्यक्ति मेरे जैसा है जो धर्म के बारे में ऐसे सोचता है। गालिब ने पत्र को महत्व दिया, लिखा, पता नहीं कौन आदमी क्या लिख के भेजा है। गालिब तो गालिबाना आदमी थे। गालिब को क्या मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, वो तो मस्त मौला आदमी थे। तो बड़ा रोचक प्रसंग के बीच का है। मतलब वो जो किसी हेतु के लिए, किसी प्रयोजन के लिए, किसी कारण से भक्ति की जाती है। जैसे आपके लिए कह दो प्रीलिम्स मूलक भक्ति, मेंस मूलक भक्ति, जीएस मूलक भक्ति, निबंध मूलक भक्ति, इंटरव्यू मूलक भक्ति। जैसे इंटरव्यू चल रहा था आजकल, मंदिरों में क्रेज ज्यादा चल रहा है। और मैं तो जब डीयू में था, वहां एक मंदिर विशेष रूप से है, केएमसी कॉलेज, उसके पड़ोस में एक मंदिर है, उसकी बड़ी ख्याति है फिल्म्स के लिए स्पेशली। अगर आपको पीटी में संकट हो, उस मंदिर में जाइए, वहां से कृपा आती है। ऐसी एक मंदिर इंटरव्यू के लिए स्पेशल है हनुमान जी का, वहां वो वाले हनुमान जी इंटरव्यू एक्सपर्ट हैं। और दूसरा जो मंदिर है वो प्रीलिम्स के लिए, वहां विशेष सिद्ध पीठ मान लीजिए प्रीलिम्स के लिए ऐसी है। मतलब ऐसी ख्याति है विश्वविद्यालय में। उससे होता है नहीं किसी का, लेकिन क्या होगा कि 10 लोग जाएंगे, हे भगवान करवा देना, 10 में से 2 का हो जाएगा, क्योंकि 2 का वैसे भी होना था। जिन 2 का हो जाएगा, जो अंडर कॉन्फिडेंट थे किंतु पढ़ते अच्छा थे, उनका हो गया। अब वो गीत गाएंगे हर जगह, अरे बस इसलिए हुआ है। और जिन 8 का नहीं होगा, वो किसी को बताएंगे नहीं कि क्या हुआ हमारे साथ। तो ये बात फैलते फैलते बहुत दूर तक फैल जाएगी कि उस मंदिर में मत्था टेकने से प्रीलिम्स होता है, और फिर पूरा देश मत्था टेकेगा, और पूरे देश का प्रीलिम्स नहीं होगा। प्रीलिम्स होना तो उतरेगा। ये भी आज आपको बताते हैं ना कि भक्ति में क्या क्या समस्याएं आती है। अभी ऐसी समस्याएं आपके सामने आएंगी कि आपकी ईश्वर और प्रार्थना पे आस्था जो भी आज से पहले थी, वो डगमगा जाएगी। आज आपकी आस्था, आप तो भक्ति के मूड में है कि आज चिमटा बजाने का मिलेगा, लेकिन आज तो चिमटा बजेगा ठीक से, और आपको हो सकता है कि उसके बाद भक्ति का मन खत्म हो जाए, क्योंकि दर्शन पढ़ेंगे ना। आज तो भक्ति तो कल से पढ़नी है, आज तो दर्शन पढ़ना है। और दर्शन आमतौर पर अगर आप ठीक से उतर गए तो भक्ति की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप दर्शन में ठीक से उतरे तो भक्ति कर नहीं पाएंगे, भक्ति में ठीक से उतरे तो दर्शन में नहीं जा सकते। भक्तों का संकट है कि दर्शन में उतरना जरूरी है, क्योंकि दार्शनिक सवाल पूछते हैं उनसे, उनके सवालों के जवाब कैसे दे। तो सच्चा भक्त वो है जो डूब के भक्ति करे और दार्शनिक प्रश्नों के गोलू जवाब तैयार रखे, और जैसी गोलू जवाब से काम ना चले, एक ही वाक्य बोल दे, लीला है। अंतिम उत्तर एक ही है, हम क्या जाने, प्रभु की लीला है। इसको भारतीय दर्शन में लीलावाद कहा गया है। लीला का एक ही मतलब होता है, पता नहीं। कोई पूछे लीला का सही मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे नहीं पता, क्या करे नहीं पता, तो इससे काम चला लेते हैं। तो आज वो लीला आप पढ़ेंगे सारी। तो है तो कि या सकाम, सकाम मतलब किसी कामना के साथ अपने भक्ति की है। अधिकांश हमने से जो लोग भक्ति करते हैं इसी भाव से करते हैं। स्वस्थ हैं, संपन्न है, तो भगवान का नाम कोई नहीं लेता है। जहां तबीयत खराब हुई, घंटा बजाना शुरू, है भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ही क्यों हुआ भगवान, पूरे संसार में मुझे ही क्यों हुआ भगवान। और जब आईएएस बने थे तब नहीं कहा था मुझे ही क्यों बनाया भगवान, किसी और क्यों नहीं बनाया भगवान। तब तो हाँ योग्यता, तब तो ऐसी ऐसी हाँ कर रहे थे कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, और जौहरी यूपीएससी में बैठा हुआ है।
और जब जीवन में कोई संकट आया तो भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैंने क्या पाप किया था भगवान, तब ये शुरू होता है। जीवन में अनिश्चितताएं खत्म नहीं होती हैं। अनिश्चितताओं से मुक्ति का नाम भक्ति है, कि आपको भरोसा है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है, बस है या नहीं किसी को नहीं पता है, लेकिन भरोसा रहे। गौणा इसलिए कहते हैं कि भक्ति की दुनिया में टुच्ची भक्ति होती है। जो भक्ति किसी उद्देश्य से की जाए ना, टुच्चापन माना जाता है उसको, कि भगवान मैं आपके दर पे आया, भगवान कह रहे यहाँ क्यों आए, भगवान आज अच्छा खाना खिला दो। ये कोई जैसे कोई छोटा बच्चा पेरेंट्स के पास कभी इस भाव से नहीं आता कि पेरेंट्स को मेरी जरूरत है, हमेशा अपनी जरूरत के लिए ही आता है। पापा हाँ खिलौना दिलवा दो, ले भाई ले खिलौना ले ले। पापा हाँ गोलगप्पे खिला दो, ले खा लो भाई गोलगप्पे खा लो। वो कभी इस भाव से नहीं आएगा बच्चा कि पापा आपको मेरी जरूरत है, मम्मी आपको मेरी जरूरत है, मैं आपके पास आया हूं या आई हूं। इतने स्वार्थी होते हैं बच्चे, इतने स्वार्थी। और लोग कहते हैं भगवान का चेहरा दिखता है उनके अंदर। शैतान की छठी औलाद होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि भगवान जैसे दिखते हैं। इतना स्वार्थी कहां कोई दुनिया में होता है जितने स्वार्थी बच्चे होते हैं। तो जैसे बच्चा पेरेंट्स के सामने मुक्त रूप से स्वार्थ की घोषणाएं करता है, वैसे ही जो भक्त ईश्वर के सामने स्वार्थ लेके जाए उसे बोलेंगे ऐसा भक्त जो सकाम भक्त है, गौणा या गौणी परंपरा का भक्त है, या हेतु की भक्त है। स्पष्ट हुआ एकदम। जो सच्चा भक्त होता है ना, वो ये वाला होता है, सच्चा भक्त। तो पहली बार जो समझ में आ गई होगी आपकी भक्ति कौन सी परंपरा की है, ये वाली भक्ति। आपको कोई मतलब नहीं भगवान से, आपको मतलब अपने आप से है। भगवान वो माध्यम है जो आपकी इच्छाएं पूरी करता है, इसके अलावा उसका कोई महत्व आपके जीवन में नहीं है। अहेतुकी का मतलब भक्ति क्यों करते हो, क्योंकि भक्ति करनी है। जैसे कुछ लोग बोलते कला कला के लिए, प्रेम प्रेम के लिए। प्रेम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए नहीं, प्रेम प्रेम के लिए करेंगे। ऐसे ही भक्ति भक्ति के लिए। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, जैसे किसी शायर ने एक पंक्ति लिखी है जिसका भाव मुझे पंक्ति ध्यान नहीं, उसका भाव ये है कि जब मैं तुझे याद करता हूं तो खुद भी आ जाता है तो बुरा सा लगे है मुझे। तुम्हारी याद तुमसे ज्यादा रोचक है, तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी याद चाहिए। याद इसलिए नहीं करता हूं कि तुम आ जाओ, याद करता हूं क्योंकि याद करना ही पर्पज है, याद करने में ही सुख है। साहित्य की रचना इसलिए नहीं कि लोग पढ़ेंगे, ताली बजाएंगे, पैसा मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। साहित्य की रचना इसलिए क्योंकि रचनात्मक होना है।